हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग एंड इंजीनियरिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग की ड्राइंग के बारे में। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ड्राइंग जो कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, अप टू 25th फ्लोर का बिल्डिंग है ये। उस बिल्डिंग में किस तरीके से हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है उसके बारे में दिखाएंगे। हम आपको एक ड्राइंग दिखाएंगे और उस ड्राइंग के बेसिस पे वहाँ पे साइट पे एक्चुअली एग्जीक्यूशन क्या हुआ है, उसके बेसिस पे क्या काम हुआ है, क्या इंस्टॉलेशन हुआ है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। और साथ ही साथ उस साइट का लाइव वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि जैसे ड्राइंग में दिया है उसी के हिसाब से ही काम हुआ है या फिर किस तरीके से काम हुआ है। जो जो चीज़ें ड्राइंग में मेंशन की है उसके हिसाब से हम लोगों ने इंस्टॉलेशन करवाया है या फिर कुछ और भी तरीका हमने अपनाया है। वो दोनों चीज़ आप कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ड्राइंग में क्या चीज़ दी होती है और उसके बेसिस पे किस तरीके से साइट पे काम किया जाता है। वो दोनों कंपैरिजन आप करेंगे तो आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा कि जब हम साइट पे जाते हैं इंस्टॉलेशन कराने के लिए तो किस किस चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और ड्राइंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मेंशन नहीं की जाती हैं। एक्चुअली में जब वो साइट पे फायर फाइटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन होता है वो चीज़ें तभी समझ में आती हैं। जैसे कि अगर बात करें मार्किंग की, जो लाइन डोरी मारते हैं, या फिर सपोर्टिंग की किस डिस्टेंस पे मारते हैं, या फिर सपोर्टिंग मटेरियल में क्या क्या चीज़ें हमको लग रही हैं उस चीज़ के बारे में, ये सारी चीज़ें ड्राइंग में नहीं दी होती हैं। ये जब चीज़ें हम इंस्टॉल कराते हैं साइट पे तब हमको आइडिया लगता है। बहुत सारी चीज़ें जैसे सपोर्टिंग हो गया, क्लैंप हो गया, किस साइज़ का हमको फास्टनर लगाना है, किस साइज़ का हमको टाई रॉड लगाना है, किस चीज़ के लिए क्या चीज़ मेंशन की जाती है और क्या चीज़ दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि ड्राइंग में नहीं दी जाती हैं, लेकिन हमको प्रीवियस एक्सपीरियंस से आइडिया होता है कि यहाँ पे ये चीज़ लगानी चाहिए। तो ऐसी ही एक वीडियो में इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमने साइट को पिक किया हुआ है जहाँ पे अभी भी हमारा काम वहाँ पे रनिंग में चल रहा है। तो हमने एक फ्लोर का काम कंप्लीट किया है। हमको क्लाइंट को मॉकअप देना था तो मॉकअप के लिए हमने एक पूरा फ्लोर कंप्लीट किया है जिसमें हमने राइज़र भी लगाया हुआ है, स्प्रिंकलर राइज़र है, हाइड्रेंट राइज़र है, उसमें होज, रील, बॉक्स, असेंबली सब कुछ हमने लगाया हुआ है। डबल हेड का हाइड्रेंट वॉल भी हमने इंस्टॉल किया है और जितना भी उस फ्लोर पे स्प्रिंकलर का पाइपलाइन बिछाना था हमने सब बिछा दिया है और हमने स्प्रिंकलर तक भी इंस्टॉल किया है। तो वो चीज़ हमने क्लाइंट को शो किया, उसके बाद हमको मेल पे अप्रूवल मिला, उसके बेसिस पे हम आगे का बिल्डिंग का काम जारी किया हमने। तो ये दोनों चीज़ हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको ड्राइंग दिखाएंगे और ड्राइंग के बेसिस पे बात करेंगे कि एक ड्राइंग में क्या क्या दिया होता है, किस तरीके से स्पेसिफिकेशन दी होती है और कहाँ कहाँ पे पाइपलाइन बिछानी है। उसके बेसिस पे हमने क्या क्या साइट पे किया है वो हम साइट का भी वीडियो दिखाएंगे। तो अभी हम सीधे आपको लेके चलते हैं ड्राइंग की तरफ, देख लेते हैं कि ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें दी होती हैं और उसके बेसिस पे हम किस तरीके से इंस्टॉलेशन करवाते हैं। अभी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये देखिए हमारा ड्राइंग है। तो चलते हैं अब आपको सीधे ड्राइंग की तरफ लेके और देख लेते हैं कि ड्राइंग में क्या क्या डिटेल्स दी होती हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ड्राइंग आपको सामने दिखाई दे रही है। अब हम ड्राइंग को जूम करते हैं और ड्राइंग में देखते हैं किस फ्लोर पे हमारा काम चल रहा है। अभी हमने 3rd फ्लोर पे यहाँ पे काम किया है और 3rd फ्लोर देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए किस फ्लोर का ड्राइंग है। यहाँ पे देखिए लिखा है 2nd to 7th फ्लोर, मतलब कि इसके बीच में 3rd फ्लोर है। जैसे बिल्डिंग हमारा है 23rd फ्लोर का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 23rd फ्लोर तक का बिल्डिंग है। उसमें कुछ जो फ्लोर्स बने हुए हैं एक टिपिकल टाइप के बने हुए हैं, फिर जो बीच में एक दो फ्लोर हैं वो भी कुछ अजीब मतलब अलग तरीके के बने हुए हैं। तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं। ये जो हम ड्राइंग आपको दिखाने जा रहे हैं वो 3rd फ्लोर की ड्राइंग है जो कि हमने काम किया हुआ है। उसके बेसिस पे देखते हैं। सबसे पहले अभी आपके सामने ड्राइंग दिख रही है, जूम करते हैं। कोई भी हम ड्राइंग कभी भी खोलते हैं तो सबसे पहले हमको राइज़र दिखना चाहिए कि राइज़र कहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको सामने दिखाई देगा राइज़र का पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए आप, ये देखिए ये रेड कलर का जो राइज़र दिया हुआ है, कर्सर को आप देखते रहिए, ये रेड कलर का राइज़र दिया हुआ है। इसका देखिए स्पेसिफिकेशन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 150 ये डायमीटर दिया हुआ है स्प्रिंकलर राइज़र, यानी कि जो यहाँ पे राइज़र लगा हुआ है उसका जो डायमीटर है वो 150 है। ये रही राइज़र की बात। और इसके बाद ये राइज़र हो गया, इसके जस्ट बगल में देखिए ये ब्लू कलर का है। अब ये देख लेते हैं ब्लू कलर का जो वहाँ पे लगा वो चीज़ क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाया 80 है ड्रेन राइज़र, यानी कि यहाँ पे राइज़र का ड्रेन दिया हुआ है। ये जो ड्रेन है उसका राइज़र है जिसका साइज़ आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि उसका साइज़ है 80 mm। अब जो 3rd नंबर पे देखिए दिया हुआ जो ग्रीनिश कलर में दिया हुआ है, ये चीज़ जो दिया हुआ है इसको देख लेते हैं ये क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 150 वेट राइज़र, यानी यहाँ पे 3 राइज़र लगे हुए हैं। तीनों राइज़र में देखिए जो सबसे पहले जो लाल वाला रेड कलर का है वो स्प्रिंकलर राइज़र है,
यानी कि जो जो फ्लोर पे स्प्रिंकलर हमारा पाइपलाइन बिछा रहेगा वो इस राइज़र से उसकी टैपिंग होगी। सेकेंड नंबर पे जो वो है ड्रेन राइज़र, यानी कि जहाँ भी जिस फ्लोर पे भी हमको ड्रेन पानी करना होगा उसका जो कनेक्शन रहेगा हम इस ड्रेन पाइप से देंगे। और थर्ड नंबर पे जो राइज़र लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है 150 वेट राइज़र, ये एक्चुअली में है हाइड्रेंट का राइज़र है जिसको वेट राइज़र भी बोलते हैं। यानी पूरे फ्लोर पे हमने हर फ्लोर पे दिया हुआ है, अभी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे साइड का वीडियो, उसमें हमने हर फ्लोर पे हाइड्रेंट वॉल दिया है, वो भी डबल हेड का दिया हुआ है, ऐसा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था। साथ ही साथ हमने होज ड्रिल बॉक्स का भी पूरा असेंबली दिया हुआ है, तो आप वो चीज़ भी देख सकते हैं कि होज ड्रिल बॉक्स का असेंबली किस तरीके से दिया रहता है। तो ये बात हुई राइज़र की। अब राइज़र से देखिए यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे असेंबल करके दिया हुआ है। ये देखिए आपको ये होज ड्रिल ड्रम है, ये डबल हेड हाइड्रेंट वॉल है, ये सारा चीज़ यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अब चलते हैं हम स्प्रिंकलर की तरफ बढ़ते हैं कि स्प्रिंकलर का हेडर कहाँ दिया हुआ है। अब देखिए ये स्प्रिंकलर का राइज़र है 150 mm डायमीटर का। अब यहाँ से देखिए ये पाइप जाता हुआ आपको सामने दिख रहा होगा रेड कलर में, ये देखिए यहाँ पे है। इसकी साइज़ देखिए 80 mm लिखा हुआ है, यानी ये जो हमारा मेन हेडर रहेगा जिसका टैपिंग राइज़र से रहेगा उसका जो डायमेंशन होगा, उसका जो डायमीटर होगा वो 80 mm रहेगा। अब देखिए फ्लोर वाइज वो चीज़ें कहाँ कहाँ बढ़ के आ रही हैं। जैसे यहाँ पे टैपिंग हुआ तुरंत यहाँ पे देखिए इन्होंने रिड्यूसर लगाया है, और रिड्यूसर लगाने के बाद जो पाइप हमने इस्तेमाल किया वो 65 mm डायमीटर का पाइप है। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 80 था, 80 के बाद रिड्यूसर लग के 65 हुआ है। और ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये स्प्रिंकलर है। एक्चुअली में हमने इस पूरे फ्लोर पे साइड वॉल स्प्रिंकलर इस्तेमाल किया है, तो ये स्प्रिंकलर का हमने सिंबल इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ स्प्रिंकलर लगाने के बाद हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से रिड्यूसर लगा हुआ है, उसके बाद रिड्यूसर लगाने के बाद यहाँ पे 50 mm डायमीटर का पाइप दिया हुआ है, यानी कि इसको 2 इंच का भी डायमीटर का पाइप बोलते हैं। अब हम इसको और जूम आउट करते हैं। अब देखिए जैसे 50 का पाइप हो गया, उसके बाद ये चीज़ जो देखिए ये आप देखेंगे ये रिड्यूसर देने के बाद 40 का पाइप अंदर गया हुआ है, और यहीं से 50 से ही टैपिंग करके एक पाइप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अभी हम देखिए अभी इसको छोटा करते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। एक्चुअली में जहाँ से 40 का पाइप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 40 mm का पाइप देखिए आप यहाँ पे आया हुआ है, और 40 mm का ही पाइप देखिए यहाँ से आके फिर अंदर की तरफ गया हुआ है। एक्चुअली में ये 40 mm डायमीटर का पाइप ऐसे कवर किया हुआ है। ये जो पूरा सेक्शन जो मैंने अभी आपको राउंड में दिखा रहा हूँ ये एक पूरा फ्लैट है, यानी कि ये पाइप अंदर जाएगा 40 mm डायमीटर का, और ये पूरे फ्लैट में अकॉर्डिंगली ये डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे जिस भी डायमीटर का पाइप चाहिए। सेम चीज़ यहाँ भी हुआ है, ये 40 का mm डायमीटर का पाइप ये अंदर गया है, और ये पूरा का पूरा फ्लैट जो है वो कवर करेगा उसके पाइप के थ्रू। इसी तरीके से पूरे ड्राइंग में ही हम देखेंगे, जैसे फ्लैट के सामने जाएंगे वहाँ पे 50 mm डायमीटर के पाइप को 40-40 में एक 40 का इधर लाके पूरा एरिया कवर करेगा, और एक 40 का ये एरिया लाके पूरा का पूरा कवर करेगा। सेम चीज़ आगे भी होगा, यहाँ पे 40 mm डायमीटर का पाइप होगा, ये एरिया पूरा कवर करेगा, और यहाँ पे भी 40 mm डायमीटर का पाइप फ्लैट में डाल के वो एरिया कवर कराएंगे। अब बारी बारी एक फ्लैट देख लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ क्या है। अब देखेंगे ये देखिए हमारा ये रिड्यूसर लग के 40 का पाइप ये फ्लैट के अंदर एंट्री होती है। एक्चुअली में ये डोर है, ये इस फ्लैट का डोर है और ये इस फ्लैट का डोर है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए 40 का पाइप आया अंदर, यहाँ से अपने वॉल के हिसाब से ये बेंड हुआ, बेंड होने के बाद देखिए यहाँ पे हमने एक साइड वॉल स्प्रिंकलर दिया हुआ है, यानी फ्लैट में आते हमको यहाँ साइड वॉल स्प्रिंकलर मिला है। और जो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ से ऐसे 40 का पाइप एंट्री हुआ, यहीं पे जस्ट देखिए जस्ट किचन है, एंट्री करते ही हमको लेफ्ट साइड में किचन मिलेगा। तो किचन की बात करेंगे हम, किचन देख सकते हैं यहाँ पे किचन है, और किचन में देखिए हमारा एक साइड वॉल स्प्रिंकलर का एक पॉइंट दिया हुआ है। तो ये हमारा पहला स्प्रिंकलर हुआ। फिर हम आगे बढ़े, देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा स्प्रिंकलर है, ये 40 mm डायमीटर का पाइप चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे रिड्यूसर लगाया हमने, देख सकते हैं आप, यहाँ पे रिड्यूसर लगा के हमने 32 mm डायमीटर का पाइप कर दिया है। उसके बाद हम देखिए पाइपलाइन हमारी आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, देखिए यहाँ तक आई, यहाँ तक आते आते यहाँ पे आई। उसके बाद आप देखेंगे ये पाइपलाइन 32 mm डायमीटर की पाइप यहाँ से आते आते यहाँ पे आई, और हमने देखिए यहाँ पे एक स्प्रिंकलर दे दिया है। देखिए बेडरूम 2 है, बेडरूम 2 में हमने एक स्प्रिंकलर दिया हुआ है। ये देखिए टॉयलेट है, टॉयलेट 1, टॉयलेट 2, टॉयलेट या फिर बाथरूम में हमको स्प्रिंकलर पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए ये बेडरूम 2 में हमने स्प्रिंकलर का पॉइंट दिया है, और जैसे ही इसके आगे बढ़े तुरंत हमने यहाँ पे रिड्यूसर लगाया। रिड्यूसर लगाने के बाद हमने 25 mm डायमीटर का पाइप लिया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते बढ़ते गए हैं, और देखिए यहाँ पे बेडरूम, देखिए बेडरूम 2 यहाँ पे है, यहाँ पे एक पॉइंट हमने दिया है, और ये एम बेडरूम 2 यानी मेजर बेडरूम है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट दिया हुआ है। धीरे धीरे आप चेक करेंगे,
तो हमने लगभग ये बेडरूम में एक पॉइंट दिया है, यहाँ पे बेडरूम में पॉइंट दिया है। आगे बढ़ेंगे या तो यहाँ पे बेडरूम में पॉइंट दिया है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते आएंगे तो यहाँ एक हॉल में पॉइंट दिया है जो कि लिविंग एंड डाइनिंग हॉल है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है और किचन में एक पॉइंट दिया हुआ है। मतलब कि अगर आप चेक करेंगे तो 1 2 3 और एक 4 5, मतलब हर फ्लोर में हमने, हर फ्लोर के फ्लैट में, यानी एक फ्लैट में हमने 5 पॉइंट दिए हुए हैं। इसी तरीके से अब हम जस्ट एडजेसेंट वाले फ्लैट में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या कंडीशन है। वहाँ पे भी देखिए जैसे हम अंदर घुसे हुए हैं, यहाँ पे 40 का पाइप अंदर आया हुआ है। आते ही तुरंत हमको यहाँ पे राइट साइड में किचन मिला है। किचन में हमने एक पॉइंट दिया साइड वॉल का। अब हम आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, देखेंगे आगे बढ़ते हुए आएंगे। जैसे हमारा ये डाइनिंग एंड लिविंग हॉल आएगा, यहाँ पे हमने देखिए पॉइंट दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे, हमने रिड्यूसर लगाया, फिर 32 mm डायमीटर का पाइप देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और 32 mm डायमीटर का पाइप देखिए आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आए हम लोग। यहाँ पे देखिए बेडरूम 2 का सेक्शन है, बेडरूम 2 ये सेक्शन है और यहाँ पे हमने पॉइंट दिया है। और फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते आएंगे, हमको लास्ट में देखिए ये M बेडरूम मिलेगा और ये बेडरूम 2 मिलेगा, यानी कि हमने एक पॉइंट इसमें दे दिया है, एक पॉइंट इसमें दे दिया है। हमारा जो मेन पर्पज़ होता है पॉइंट देने का, ये हमको पूरा एरिया कवर करना होता है, यानी कि जहाँ पे भी आग लगने के चांसेस होते हैं उस एंटायर एरिया को हमको स्प्रिंकलर के थ्रू कवर करना होता है। जैसे इस फ्लैट की बात करते हैं तो फ्लैट में आग लगने के चांसेस बेडरूम में होते हैं या फिर डाइनिंग हॉल में या फिर किचन में होते हैं। जहाँ भी टॉयलेट बाथरूम वाला रीज़न रहता है वो एरिया हम अवॉइड करते हैं, वहाँ पे हमको स्प्रिंकलर देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे भी अगर नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर काउंट करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 1, ये 2 और आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं ये 3, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए डाइनिंग हॉल में यहाँ पे 4 और एक किचन में 5। तो आप पाइप का साइजिंग भी देख सकते हैं किस तरीके से हमने पाइप को डिवाइड किया है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी ड्राइंग में आप देखेंगे तो जहाँ पे हमारा एंड पॉइंट होता है वहीं से हम पाइप की साइजिंग को डिसाइड करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे लास्ट पॉइंट था तो हम 25 mm डायमीटर का पाइप दिए हैं। जैसे हम आगे बढ़ते गए तो नंबर ऑफ स्प्रिंकलर के बेसिस पे हम पाइप का साइज चेंज करते रहते हैं। जैसे हर साइज़ में एक स्पेसिफिकेशन होता है कि कितने साइज़ के पाइप में हमको कितना स्प्रिंकलर देना चाहिए। जैसे कि 25 mm डायमीटर का पाइप है तो उसमें हम मैक्सिमम 2 स्प्रिंकलर दे सकते हैं। अगर 32 mm डायमीटर का पाइप है तो मैक्सिमम 3 स्प्रिंकलर उसके बाद दे सकते हैं। तो उसी के हिसाब से आप काउंट करेंगे तो अगर 40 mm डायमीटर का पाइप है तो उसमें हम मैक्सिमम 5 स्प्रिंकलर दे सकते हैं। क्योंकि 5 स्प्रिंकलर ही हमको एक फ्लैट में देना है, इसलिए हम जहाँ भी फ्लैट में एंट्री कर रहे हैं वहाँ पर हमारा 40 mm डायमीटर का पाइप है। ये चीज़ आप बिल्कुल गौर कीजिएगा कि जिस फ्लैट में हम एंट्री कर रहे हैं वो सारे फ्लैट में हमारा 5 पॉइंट है, इसीलिए हमने फ्लैट के स्टार्टिंग में 40 mm डायमीटर का पाइप इस्तेमाल किया है। अब चलते हैं फिर से राइज़र की तरफ। ये हमारा एक पूरा का पूरा सेक्शन जो है, एक्चुअली इस फ्लोर पे टोटल 6 फ्लैट हैं। तो हमने अभी ये 2 फ्लैट कंप्लीट किया है, बाकी के अभी ये और ये 2 फ्लैट हम देख लेते हैं, उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए फिर से हम राइज़र की तरफ चलते हैं। राइज़र आया, जैसे कि हमने ये पोर्शन कंप्लीट किया। अब देखिए 80 mm का डायमीटर का राइज़र देखिए यहाँ पे आता हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिया है, यानी कि हमने यहाँ पे जो हॉल है यहाँ पे ये पोर्शन, वहाँ पे हमने एक पॉइंट दिया। ये पूरा एरिया इससे कवर करेगा और ये एरिया इससे कवर करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी भी 80 mm डायमीटर का पाइप है। ये देखिए आगे बढ़ते हुए यहाँ से हमने ये देखिए टैपिंग करके 65 mm डायमीटर का यहाँ पे सब हेडर निकाल दिया हमने। आप क्लियरली देख सकते हैं सब हेडर है। यहाँ से 65 mm डायमीटर का पाइप देखिए आते आते यहाँ पे गया हुआ है और बीच बीच में देखिए यहाँ पे हॉल का सेक्शन है, तो हमने यहाँ पे भी देखिए एक स्प्रिंकलर दिया हुआ है और हमने यहाँ पे भी देखेंगे आप तो एक स्प्रिंकलर दिया हुआ है। अब हम इसी में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने एक रिड्यूसर लगाया। आप देख सकते हैं ये रिड्यूसर लगा हुआ है। रिड्यूसर के बाद ये 65 से सीधे 50 mm डायमीटर का पाइप हो गया और सीधे सेम कॉन्सेप्ट से 50 mm डायमीटर के बाद यहाँ पे फ्लैट में घुसने से पहले 40 mm का दिया हुआ है और उसी तरीके से स्प्रिंकलर हर जगह पे बांट दिया है। ऐसे एग्जांपल में आप देख लेंगे, जैसे हम अंदर घुसा है हम लोग तो तुरंत हमको अंदर जाते ही यहाँ पे पाइप हमको किचन मिला है, किचन में हमने पॉइंट दिया है। फिर ये लिविंग एंड डाइनिंग में हमने एक पॉइंट दिया हुआ है। फिर आगे आए हैं, फिर आगे देख लेते हैं एक बार आगे देखिए, फिर हमने बेडरूम में एक पॉइंट दिया हुआ है। फिर ये जो एडजेसेंट बेडरूम है, ये मेजर बेडरूम है और ये बेडरूम है, हमने एक दूसरे में एडजेसेंट पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, जैसे पिछला हमारा जो फ्लैट था उसी तरीके से यहाँ पे भी दिया हुआ है। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं वैसे के वैसे ही है, जैसे यहाँ पे चीज़ें हैं जैसे अब अभी मैं बताया, जैसे जहाँ जहाँ हम फ्लैट में एंट्री कर रहे हैं वहाँ पे 40 mm डायमीटर का पाइप यहाँ पे देखिए हो जा रहा है और सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 40 mm डायमीटर का पाइप हो जा रहा है और अंदर हमारा नंबर ऑफ स्प्रिंकलर 5 है, इसलिए हम 40 mm डायमीटर का पाइप हर फ्लैट में लेके जा रहे हैं।
अब ये बात हुई। अब ये दूसरा पोर्शन हमने देखा, अब थर्ड पोर्शन देख लेते हैं। जैसे 80 mm डायमीटर का पाइप है, अगर हम इधर बढ़ेंगे तो देखिए रिड्यूसर लगा के, यहाँ पे रिड्यूसर लगा हुआ है। रिड्यूसर लगाने के बाद ये देखिए रिड्यूसर है, रिड्यूसर के बाद 65 mm डायमीटर का पाइप है। ये देखिए आगे बढ़ता गया, यहाँ पे हमने देखिए स्प्रिंकलर भी दिया हुआ है। ये लिफ्ट लॉबी का एरिया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिफ्ट लॉबी, तो उसके एरिया में हमने स्प्रिंकलर यहाँ पे दे रखा है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते देखते हैं 65 mm डायमीटर का पाइप यहाँ पे भी है। और देखिए यहाँ पे हमने फिर अपने ये पोर्शन को कवर करने के लिए हमने यहाँ पे स्प्रिंकलर दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, अभी भी देखिए 65 mm डायमीटर का ही पाइप चल रहा है। और जस्ट हमने यहाँ पे रिड्यूसर लगाया स्प्रिंकलर के इधर, और हमने रिड्यूसर लगा के 50 mm डायमीटर का पाइप किया है। और 50 के बाद वही सेम कॉन्सेप्ट, फ्लैट में यहाँ पे हमको एंट्री करानी है और यहाँ पे एंट्री करानी है। तो 50 के बाद हमने जस्ट रिड्यूसर लगा के 40 का डायमीटर का पाइप अंदर भेज दिया है, और यहाँ पे हमने 50 में टैपिंग लेके 40 का यहाँ पे अंदर कर दिया है। तो सेम कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वही 2 फ्लैट है, यही नहीं, यहाँ पे भी हमने देखिए 40 का पाइप अंदर डाला हुआ है। और यहाँ पे भी देखेंगे, आप जूम करके वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे भी 40 mm डायमीटर का पाइप हमने अंदर लिया है। सेम बिल्कुल एक दूसरे के देखिए सिस ट्रांस में बने हुए हैं फ्लैट हैं। यहाँ पे किचन है, जस्ट इसके अपोजिट में भी यहाँ पे किचन है। जैसे जैसे पाइप इधर जा रहा है वैसे जस्ट अपोजिट पाइप में शीशा में इधर भी जा रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे 40 mm डायमीटर का पाइप है, फिर 32 है, फिर आगे 32 है, फिर ऐसे ऐसे आते हुए 25 है और लास्ट में 25 है। तो इस चीज़ का हमको खास ध्यान देना पड़ता है डिज़ाइनिंग के टाइम, कि उस पूरे फ्लैट पे, जैसे ये बात हुई इस फ्लोर की, अगर पूरी बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर कितने हैं। तो हमने जब काउंट किया था टोटल नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर फ्लैट में और या फिर ये लिफ्ट लॉबी एरिया में कितने हैं, तो हमने टोटल काउंट किया था 38 स्प्रिंकलर थे। तो जनरली 38 स्प्रिंकलर के लिए हमको जो मेन हेडर देना पड़ता है वो 80 mm डायमीटर का ही देना पड़ता है, क्योंकि 80 mm डायमीटर का पाइप में हम मैक्सिमम 40 स्प्रिंकलर तक इंस्टॉल कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे 80 mm डायमीटर का मेन हेडर दिया हुआ था, और मेन हेडर के हिसाब से आगे जो 65 mm डायमीटर का पाइप बटा हुआ है या फिर 50 का बटा हुआ है, उसके बेसिस पे ही हमने पाइप दिया हुआ है, सब हेडर दिया हुआ है कि कितने स्प्रिंकलर, नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर को किस पाइप के साइज़ में देना चाहिए। तो ये सारी बात हुई कि नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर के बेसिस पे कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, क्या चीज़ करते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं साइड के वीडियो की तरफ। जैसे जो साइड पे इंस्टॉलेशन हुआ, जो हमने आपको ड्राइंग पूरी की पूरी समझा दी, अब आपको आइडिया लग गया होगा कहाँ पे राइजर है, कौन सा पाइप कहाँ पे जा रहा है और किस तरीके से इंस्टॉलेशन हुआ है, कहाँ पे कौन सा स्प्रिंकलर लगा हुआ है। तो इस ड्राइंग का इंस्टॉलेशन कहाँ पे हुआ है हम आपको उस वीडियो की तरफ लेके चल रहे हैं, और आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि किस तरीके से डिज़ाइन था और किस तरीके से हमने उसको साइड पे इम्प्लीमेंट किया है। चलिए अब आपको सीधे लेके चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे दी होती हैं। अभी जो आपके सामने स्क्रीन पे देखिए दिखाई दे रहा है, जो मैंने बात किया राइज़र का, कि जो राइज़र की असेंबली है वहाँ पे जो इंस्टॉलेशन हुआ है, देखिए इस तरीके से हमने राइज़र बनाया हुआ है। सबसे पहले जो वीडियो में हमने ड्राइंग खोला था आपको तो याद होगा राइज़र की हमने बात की थी। ये देखिए ये स्प्रिंकलर का मेन हेडर है और हमने कैसे किस तरीके से हमने राइज़र में उसका कनेक्शन किया हुआ है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। बीच बीच में देखिए असेंबली भी आप देखते रहिएगा। वहाँ पे जो सबसे लेफ़्ट साइड में है वो स्प्रिंकलर का राइज़र है, बीच में जो है वो ड्रेन राइज़र है, और सबसे राइट साइड में जो है वो हाइड्रेंट यानी वेट राइज़र जो ड्राइंग में दिया हुआ था वो चीज़ें देखिए। हमने डबल हेड का हाइड्रेंट वॉल भी लगाया हुआ है, और ये जो सारी चीज़ें असेंबली लगी हुई हैं वो हमने बताया भी था आपको कि हम आपको साइड पे चल के दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें देख लीजिए, एक ओवरव्यू है। और देखिए राइज़र से जो टैपिंग होकर बाहर आया है, यहाँ पे देखिए 65 mm डायमीटर का पाइप है, फिर आगे बढ़ा है 50 mm डायमीटर का पाइप है, और फ्लैट के सामने से देखिए हमने टैपिंग करके 40 mm डायमीटर का पाइप दोनों फ्लैट में डाला हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था ड्राइंग में। और दूसरे तरफ का देखिए ये हेडर है, किस तरीके से हमने स्प्रिंकलर भी बीच बीच में टैपिंग किया हुआ है, स्प्रिंकलर भी दिया हुआ है जो कि लिफ्ट लॉबी के रीजन में था। अब हम आपको फ्लैट की तरफ लेके चलते हैं। और देखिए सबसे पहले जो मैंने बताया था, जैसे फ्लैट में एंट्री करेंगे हमको लेफ्ट साइड में किचन मिलेगा। किचन में देखिए हमने एक साइड वॉल स्प्रिंकलर दिया हुआ है, जो कि मैंने जब ड्राइंग आपको बता रहा था वीडियो में, तो हमने ड्राइंग में भी आपको बताया था। जैसे हम घुसेंगे लेफ्ट साइड में जाते ही हमको साइड वॉल का स्प्रिंकलर मिलेगा। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अब जो पोर्शन में हम घुसे हुए हैं ये चीज़ है डाइनिंग एंड लिविंग हॉल, और यहाँ पे भी हमने देखिए साइड वॉल स्प्रिंकलर दिया हुआ है। सपोर्टिंग का ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा सपोर्टिंग लगा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई है। हमने लगभग हर 2.6 मीटर पे एक यू क्लैम्प के साथ सपोर्ट दिया हुआ है। अभी जहाँ पे जो चीज़ हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो लिफ्ट लॉबी का रीज़न है, जहाँ पे हमने स्प्रिंकलर इंस्टॉल किया था।
अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं देखेंगे, सबसे पहले हमारे राइट साइड में देखेंगे वो एक बेडरूम दिया हुआ है, जो कि ड्राइंग में भी आप मैच करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा एक बेडरूम दिया हुआ है। बेडरूम में देखिए साइड वॉल स्प्रिंकलर हमने इंस्टॉल किया हुआ है, ये मॉकअप का रीज़न था। अब जैसे हम यहाँ पे साइड वॉल स्प्रिंकलर के आगे बढ़ते हैं तो जो सबसे लास्ट में 2 बेडरूम था एडजेसेंट, वहाँ पे एक तरफ देखिए ये स्प्रिंकलर हमने लगाया हुआ है, ये भी साइड वॉल स्प्रिंकलर है। और दूसरी तरफ जो आपको देख रहा होगा आपने कोर कटिंग करके ये दीवार के रास्ते दूसरी तरफ भेजा है, वो दूसरा हमारा स्प्रिंकलर है। यानी ये जो दोनों बेडरूम था ये दूसरे के एडजेसेंट थे, मतलब एक दीवार की एक पीछे एक बेडरूम, दूसरी दीवार की ये वाला बेडरूम। ये देखेंगे आप यहाँ पे हमारा साइड वॉल स्प्रिंकलर है। तो आप नंबर ऑफ स्प्रिंकलर काउंट करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये 2 स्प्रिंकलर बेडरूम में लगे हुए हैं, और ये जो अभी सामने तीसरा वाला स्प्रिंकलर है, और ये चौथा वाला स्प्रिंकलर आपके सामने है जो कि लिफ्ट लॉबी में लगा हुआ है। और सबसे लास्ट वाला जो स्प्रिंकलर है वो हम जैसे ही फ्लैट में एंट्री किया हमने, और तुरंत हमारे जस्ट बगल में किचन था और उस किचन में एक स्प्रिंकलर था। तो नंबर ऑफ स्प्रिंकलर की बात करते हैं एक फ्लैट में, तो टोटल 5 स्प्रिंकलर आपको सामने दिख रहे होंगे। तो उसके बेसिस पे ही हमने 40 mm डायमीटर का पाइप डाला हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे फ्लैट की तरफ चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे हम देखिए एंट्री किया हमने, हमको राइट साइड पे किचन मिला, हमने पहला पॉइंट दिया। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़े तो ये रीज़न हमको लिफ्ट एंड लॉबी का मिला, सॉरी लिफ्ट लॉबी नहीं, ये डाइनिंग एंड लिविंग का है। तो हमने यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, ये देखिए डाइनिंग का है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देख लेंगे जैसे हम अंदर चलेंगे वहाँ पे हमको लेफ्ट में देखिए यहाँ पे मिला हमको एक बेडरूम। तो हमने बेडरूम में पॉइंट दिया हुआ है स्प्रिंकलर का, साइड वॉल स्प्रिंकलर का। और उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमको सबसे लास्ट में जो 2 बेडरूम थे, मेजर बेडरूम था और एक बेडरूम 2 था, वो वाला सेक्शन मिलेगा जहाँ पे हमने वहाँ पे भी एक एक पॉइंट दे के रखा हुआ है। आप क्लियरली देख सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ आप हमारी ड्राइंग से भी कंपेयर करते रहिएगा, तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या चीज़ शो की गई है और उसके हिसाब से कैसे इंस्टॉलेशन किया गया है। जब भी किसी भी साइट पे आप इंस्टॉलेशन कराइएगा वहाँ पे आपको सपोर्टिंग का खास ध्यान देना पड़ता है कि कितने दूरी पे, कितने डिस्टेंस पे और किस किस लोकेशन पे हमको यू जो क्लैंप हम देते हैं, यू क्लैंप का सपोर्टिंग देते हैं, वो किस डिस्टेंस पे देना चाहिए और कहाँ कहाँ देना चाहिए। अगर हम बात करते हैं सपोर्टिंग की, तो हर साइज़ का सपोर्टिंग आता है जनरली। अगर हम यूज़ करना होता है साइट पे तो 50 mm का डायमीटर का पाइप अगर हो गया, 50 mm के बाद अगर हम बात करेंगे ये 40 mm डायमीटर की या फिर 32 mm डायमीटर के पाइप की, उसके बाद 25 mm डायमीटर की, यानी 50 के नीचे जो भी डायमीटर का पाइप हम इस्तेमाल करते हैं उसके सपोर्टिंग के लिए हमको 8 mm डायमीटर का टाई रॉड इस्तेमाल करना चाहिए। इतना करने से कुछ भी दिक्कत नहीं आ सकता है, मतलब जो भी चीज़ें हैं जर्क वगैरह वो चीज़ वो बियर कर लेती है। 8 mm डायमीटर का पाइप रहेगा तो उसके हिसाब से हम फास्टनर लेके आएंगे और वो सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी। जैसे ही लेकिन हमारा डायमीटर अगर आगे बढ़ता है, यानी 50 से आगे बढ़ता है, 65 जाता है, 80 जाता है, उसके ऊपर बढ़ता है, तो हमको 10 mm डायमीटर का टाई रॉड या फिर बुलेट फास्टनर यूज़ करना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं वीडियो में, वीडियो को आप मिलाते रहिएगा। ये देखिए 45 का मारा हुआ है एल्बो, यहाँ पे एल्बो मार के आगे की तरफ बढ़े हैं। उसके बाद वही हमारा सेम कॉन्सेप्ट 50 mm डायमीटर का पाइप है, उसके बाद एक रिड्यूसर लगा के हम एक फ्लैट में जाते हैं और दूसरा टैपिंग करके हम दूसरे फ्लैट में जाते हैं। ये देखिए आपको सामने दिख रहा होगा बिल्कुल साफ। आप ड्राइंग से अगर एक दूसरे को कंपेयर करते रहेंगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि क्या चीज़ें कैसी हुई हैं, इससे आपको नॉलेज भी होगा कि हाँ एक्चुअली में उस तरीके से इंस्टॉलेशन कराया जाता है। अब जितने भी स्प्रिंकलर आप देख रहे हैं वो सब सारे साइड वाले स्प्रिंकलर हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हुए हैं। इंटीरियर का भी इशू था और फ्लैट में जो डिस्टेंस था सीलिंग का और ट्रू सीलिंग का और नीचे वाली सीलिंग का तो काफ़ी कम था, तो इसलिए हमने ऐसा किया हुआ है। ये जो फ्लैट आपको दिख रहा है ये एक्चुअली में रेजिडेंशियल फ्लैट है, यहाँ पे लोग रहेंगे। कॉमर्शियल फ्लैट में ऐसा नहीं होता, कॉमर्शियल फ्लैट की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ऊपर सीलिंग वगैरह भी लगी होती है, पीओपी की भी सीलिंग होती है और एल्युमिनियम की भी सीलिंग आती है। तो उसमें हम कोर कटिंग करके पेंडेंट स्प्रिंकलर लगाते हैं या फिर डायरेक्ट ही देते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सारा का सारा पेंडेंट स्प्रिंकलर रहता है। यहाँ पे हाइट का इशू था और यहाँ पे हाइट कम होने की वजह से हम यहाँ पे पीओपी वगैरह भी नहीं लगा सकते थे, इसलिए हमने हर जगह पे साइड वॉल स्प्रिंकलर ही प्रीफर किया हुआ है। आप साथ ही साथ स्प्रिंकलर को भी देखते जाइएगा, जहाँ जहाँ भी यहाँ पे लगा हुआ है वो एक मेक होता है जो कि स्टैंडर्ड मेक है, वैसी का हमने इस्तेमाल किया, उसी मेक का यहाँ पे सारा स्प्रिंकलर लगा हुआ है। और जो पाइप लगी हुई है यही सी क्लास की जीआई पाइप है। इस जितना भी हम फायर फाइटिंग सिस्टम में यहाँ पे इस्तेमाल किया हमने, जो कि इंस्टॉलेशन में लगाया है, राइज़र में लगाया है, वो सारा का सारा सी क्लास का जीआई पाइप है।
आप लगातार वीडियो देखते रहिएगा किस तरीके से फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन होता है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से इंस्टॉलेशन होता है। और आपको खास तौर से ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी डिज़ाइनिंग के टाइम पे कि कितने डायमीटर के पाइप में नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर कितने होते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है एज पर्पज़ ऑफ डिज़ाइनिंग। पर्पज़ अगर डिज़ाइनिंग का हो तब भी बेस्ट है, या फिर अगर इंस्टॉलेशन भी आप करा रहे हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कितने डायमीटर के पाइप में कितना स्प्रिंकलर लगता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आपको बहुत सारे वीडियो जो ऐसे हैं मेरे जीआई पाइप के या फिर फायर स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन के, उसमें मैंने बता के रखा हुआ है कि कितने साइज़ के पाइप में कितने स्प्रिंकलर इस्तेमाल किए जाते हैं। वो एक स्टैंडर्ड होता है। अगर NFPA की बात करते हैं तो किस NFPA के तहत यहाँ पे हम फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा NFPA 13 के अंतर्गत ही हम फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन करते हैं। उसका जो भी नॉर्म्स रहता है उसको हम फॉलो करते हैं, उसके बेसिस पे ही हम फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन करते हैं। ये सारा का सारा आपको लाइव दिख रहा है कि किस फ्लोर पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कितने नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर दिए हैं और उसके बेसिस पे किस किस साइज़ के हमने पाइप इस्तेमाल किए हैं। ये सारी चीज़ आपको देखेंगे और ड्राइंग में कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से इंस्टॉलेशन हुआ है। सपोर्टिंग की जब मैं बात कर रहा था, जनरली जो भी हमारा फिटिंग है, रिड्यूसर है या फिर एल्बो है, जस्ट अगर हमको सपोर्टिंग लगाना है, यू क्लैंप लगाना है या फिर चिली क्लैंप लगाना है, तो उसके स्पेसिफिकेशन यही कहता है कि जो भी फिटिंग हमने इंस्टॉल किया है उस फिटिंग के जस्ट 200 mm या फिर 300 mm के बाद ही या फिर उसके अगल बगल ही देना चाहिए। अभी आप देखेंगे ये जो हमारा क्लैंप लगा हुआ है, देखिए एल्बो के जस्ट 300 mm दूरी पे लगा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए सामने जो एल्बो दिख रहा है आपको, ये भी लगभग 300 mm दूरी पे लगा हुआ है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि कितनी डिस्टेंस पे हमने सपोर्टिंग दिया हुआ है। इन केस अगर बीच में कोई भी फिटिंग वगैरह नहीं है या फिर सीधा सीधा पाइप है 6 मीटर का या फिर जितना भी बड़ा है, तो उसके केस में हमको 2.6 मीटर पे ही एक सपोर्टिंग देना चाहिए। सपोर्टिंग का भी बहुत खास रोल रहता है कि कितने डिस्टेंस पे हम सपोर्ट दे रहे हैं, उसका भी बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो ये सारा आपने साइड देख लिया, साइड में क्या क्या चीज़ कैसे इंस्टॉल हुआ है, कैसे उसको हम इंस्टॉलेशन करते हैं और क्या क्या चीज़ें ड्राइंग में दी रहती है और क्या क्या चीज़ें हम फॉलो करते हैं, ये सारा चीज़ आपने देख लिया है। इससे आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में इंस्टॉलेशन ड्राइंग देख के कैसे करते हैं। तो इस आइडिया के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो अभी आज के वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही कोई नया अपडेट हमको मिलेगा या फिर नया साइट पे इंस्टॉलेशन होगा, हम आपको एक फिर वीडियो देके आपको हम उसको गाइड करेंगे क्या चीज़ कैसे होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।